Hello everyone. Now we are going to discuss about research process. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग रिसर्च प्रोसेस को कवर करेंगे। इसके प्रीवियस में मैंने 3 लेक्चर तक ऑलरेडी कवर करके डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। जो भी स्टूडेंट एज ए SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी PG में हैं और उनके एकेडमिक कोर्स ऑफर हुए हैं, तो रिसर्च प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग ओवरऑल फ्रेमवर्क। एक ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या होता है रिसर्च का, या रोड मैप क्या होता है। तो अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या तैयार करते हैं, एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या होता है, डेटा कलेक्शन मेथड एंड फॉर्म। रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा कलेक्शन का हमारा डेटा कलेक्शन कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ये होता है। नेक्स्ट प्री टेस्ट करते हैं कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो ऑथेंटिक है, कितना उसमें रिलायबिलिटी है, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पलिंग मेथड कौन सा हमने या सैम्पल डिज़ाइन कौन सा लगाने वाले उसको हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। प्री टेस्ट करने के बाद जो सैम्पल डिज़ाइन लगाते हैं फिर उसमें दोबारा डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस, इम्प्लीकेशन, रिकमेंडेशन। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने डेटा का। नेक्स्ट लास्ट में क्या करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। लास्ट में हम लोग अपना रिसर्च रिपोर्ट या अपनी थीसिस जो है वो सबमिट कर देते हैं। तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है रिसर्च प्रोसेस का, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च डिज़ाइन लगाते हैं, देन डेटा कलेक्शन मेथड एंड फॉर्म लगाते हैं, देन उसको प्री टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट सैम्पल डिज़ाइन उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा कलेक्शन, नेक्स्ट एनालिसिस, इम्प्लीकेशन, रिकमेंडेशन। उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन और इंक्लूड होती है, या हमारे रिसर्च डिज़ाइन की या हमारे रिसर्च टॉपिक की क्या क्या रिकमेंडेशन आई। नेक्स्ट हमारा रिसर्च रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अभी मैंने फ्रेमवर्क देखा, उसको हम लोग देखेंगे। अब एक एक को देखकर रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो रिसर्च डिज़ाइन है ओवरऑल प्लान और प्रोग्राम ऑफ रिसर्च। तो ये ओवरऑल प्लान होता है या प्रोग्राम होता है रिसर्च का, कि हम लोग ओवरऑल ये स्टेप करेंगे रिसर्च में। नेक्स्ट सेकंड का जनरल ब्लूप्रिंट फॉर कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो एक ब्लूप्रिंट या प्री प्लान होता है डेटा कलेक्शन के मेथड का, उसके मेजरमेंट का और एनालिसिस का। थर्ड, an outline of what an investigator will do from day 1 till she submit the report। एक आउटलाइन होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर होता है वो डे टू डे का अपना वर्क सब बताता है अपने गाइड को। नेक्स्ट, एक्ट एज ए स्टैंडर्ड गाइड पोस्ट। तो ये एज ए गाइड पोस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड का वर्क करता है, एक ऑथेंटिक वर्क को दिखाता है। नेक्स्ट, हेल्प इन कैरिंग आउट रिसर्च, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली। नेक्स्ट क्या है, फोरकास्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रूटलेस इंक्वायरी एंड एक्ट एज इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्यूचर फेलियर। तो इससे हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं या क्या क्या फेलियर होने वाले हैं फ्यूचर में, उसको हम लोग पहले से ही पता कर सकते हैं या बता सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस, इसके क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च प्रोसेस। क्या क्या प्रोवाइड कराता है, पहला क्या प्रोवाइड कराता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कि जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके एज ए क्यों हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये बताता है हमको ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सेकेंड क्या है, व्हाट डेटा आर नीडेड एंड हाउ विल दिस बी गैदर्ड। तो कौन सा डेटा हमको चाहिए और उसको हम कैसे गैदर्ड मतलब कैसे इकट्ठा करेंगे, ये हो गया। थर्ड हमारा क्या है, व्हाट विल बी द टाइम, स्पेस एंड सैंपल ऑफ स्टडी। उसका टाइम क्या होगा, स्पेस क्या होगा और सैंपल स्टडी क्या होगा। देन हाउ विल डेटा बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड। तो कौन से मेथड से हम लोग डेटा को एनालिसिस करेंगे, जस्ट लाइक मीन लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे, कोरिलेशन लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे या टेस्ट लगाएंगे, इसको बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट विल बी द कास्ट एंड लेबर रिक्वायर्ड। कौन कौन से उसमें कितना कास्ट आएगा और कितने मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, ये बताता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या रहेगी हमारे रिजल्ट की, इसको बताता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। कौन कौन से टाइप रिसर्च डिज़ाइन के, पहला हम लोग देखते हैं को रिलेशनल। एक कोरिलेशन हम लोग लगाते हैं, तो वो कोरिलेशनल पहला हमारा टाइप है। इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर आर टेस्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। तो इसमें टेस्ट लगाते हैं हम लोग वेरिएबल के बीच में, तो ये हमारा होता है कोरिलेशन। नेक्स्ट सेकंड क्या है, फील्ड आर सर्वे। तो सेकंड जो है उसमें सर्वे क्या होता है, स्टडीज पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल सेटिंग मैक्सिमाइज रियलिज्म।
तो इसमें हम लोग नेचुरल फिनोमिना में जाकर रिसर्च करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च करना है तो हम जाके उसके नेचुरल, जैसे जू में जाएंगे या फॉरेस्ट में जाके तभी रिसर्च करेंगे, तो वो हमारा फील्ड सर्वे होता है। थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल जो होता है ये लेबोरेटरी में स्पेशली होता है। डायरेक्टली स्टेब्लिश काज इफेक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग लैब में ही वेरिएबल के बीच में काज निकाल लेते हैं, रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव, नॉन क्वांटिटेटिव, नॉट नेसेसरली इनफॉर्मल डेटा कलेक्शन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव जो होता है, और इनफॉर्मल मेथड जो होता है डेटा कलेक्शन का वो इसमें यूज नहीं होता। इसमें सिर्फ क्वालिटी किसी भी वेरिएबल की, उसकी जस्ट क्वालिटी को, जैसे मान लीजिए एज उसकी 35 है तो उसकी नॉलेज लेवल कितनी है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई, उसको हम लोग क्वालिटेटिव मेथड में निकालते हैं। नेक्स्ट मेटा एनालिसिस, स्टैटिकली कंबाइंस रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजल्ट टू एस्टिमेट ओवरऑल साइज ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। तो इसमें ओवरऑल साइज निकालते हैं हम लोग वेरिएबल का, नंबर ऑफ कितने हमारे हैं, जस्ट लाइक 150 है, 200 है, 230 है, तो इससे हम लोग मेटा एनालिसिस से साइज निकालते हैं वेरिएबल का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कौन कौन से पार्ट हैं रिसर्च डिजाइन के। तो पहला हमारा सैम्पलिंग डिजाइन। तो सैम्पलिंग डिजाइन सिंपल वे में क्या होता है, तो डिस्क्राइब वेरियस सैम्पलिंग मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट फॉर स्टडी। तो कौन कौन से सैम्पल मेथड होता है जिससे हम लोग डेटा को इकट्ठा करते हैं या सब्जेक्ट हमारा स्टडी का लिए हैं, तो उसे सैम्पलिंग डिजाइन बोलते हैं। जैसे सैम्पलिंग का हमारा रैंडम सैम्पलिंग हो गया। रैंडम सैम्पलिंग हमें वेरिएबल लेना है तो हमने ऐसे 1 2 3 4 उठा लिए। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल जो हम लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी में सैम्पलिंग मेथड ही तो लगाया जाता है कि एक मतलब मान लीजिए 10 स्टूडेंट के नाम हमने पर्ची में डाल दिए, उसमें से हमने 3 को 4 को सेलेक्ट कर लिया, तो रैंडम सैम्पलिंग हो गया वो। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, डिस्क्राइब द वे इन विच ऑब्जर्वेशन आर टू बी मेड। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन डिजाइन में कि हम जाके सी करके, मतलब देख के, ऑब्जर्व करके अपने साइट दृश्यों से, इससे एनालिसिस करके हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशनल डिजाइन होता है। नेक्स्ट हमारा स्टैटिकल डिजाइन, डिस्क्राइब द स्टैटिकल टेस्ट टू बी यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हम जो डिफरेंट स्टैटिक्स के टूल लगाते हैं, जस्ट लाइक हमारे कोरिलेशन हो गए, मीन हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, टी टेस्ट हो गए, एफ टेस्ट हो गए, तो इसको जो हम लगाते हैं, स्क्यूनेस हो गया, क्यूटोसिस हो गया, तो इनसे लगा के जो हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल डिजाइन। नेक्स्ट ऑपरेशनल डिजाइन क्या है, डिस्क्राइब हाउ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ रिसर्च इज टू बी कैरिड आउट। तो ऑपरेशनल में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी हम उसमें वर्क करने वाले हैं, जो भी एक्शन करने वाले हैं, तो वो ऑपरेशनल डिजाइन होता है हमारा। नेक्स्ट सैम्पलिंग को हम लोग देखते हैं, मच एम्फेसिस इन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो सैम्पलिंग जो स्पेशली हमारे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। एक सैंपल ले लेते हैं, जैसे फील्ड में जाते हैं, ओवरऑल तो हम फील्ड का सर्वे कर नहीं पाएंगे, तो 5 चारों कॉर्नर से एक मिड में सैंपल लेके चले आते हैं, तो उससे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, स्पीड इसमें होती है, स्कोप भी है, एक्यूरेसी और प्रैक्टिकलिटी भी होती है इस मेथड में। तो सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन पॉपुलेशन को करता है, सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, स्पेसिफाई सैम्पलिंग यूनिट बनाते हैं, स्पेसिफाई सैम्पलिंग मेथड, डिटरमाइन सैम्पलिंग साइज, स्पेसिफाई सैम्पलिंग प्लान, सेलेक्ट द सैंपल। तो ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन को, यानी कितनी हमारी पॉपुलेशन उसको चेक करते हैं, फिर सैम्पलिंग एक फ्रेम बनाते हैं, मतलब एक उसका फिक्स करते हैं कि कितनी साइज का हमारा है, देन उसका यूनिट बनाते हैं कि उसकी सबसे मिनिमम यूनिट कौन सी है, मैक्सिमम यूनिट क्या रहेगी। उसके बाद मेथड सैम्पलिंग मेथड का रैंडम करेंगे, तो ये हमारा मेथड हो गए। डिटरमाइन सैम्पलिंग साइज, उसकी साइज करते हैं, फिर प्लान बनाते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से कितने डेटा लेने हैं, तो ये हमारा हो जाता है सैम्पलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो रैंडम में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमेटिक सैंपल भी होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैंपल और एरिया सैंपल, सीक्वेंशियल सैंपल, रेप्लिकेटेड सैंपल। रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इतने मेथड है। नेक्स्ट क्या, नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में परपोजिव सैंपल है, क्वेटा सैंपल है, कन्वेंस सैंपल है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे लॉटरी सिस्टम आता है कि उसमें अगर 20 मेंबर है, 20 का नाम रिटर्न करके उनको डाल दिया गया, उसमें से 5 को सिलेक्ट कर लिया गया रैंडमली, तो वो हमारा रैंडम मेथड हो गया। सिस्टमेटिक सैंपल में क्या हो गया, सिस्टमेटिक में मान लीजिए हमको
20 स्टूडेंट लेने हैं, 20 को हमने कॉर्नर पे लगा दिया, फिर उसमें से हर फिफ्थ वाले स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, 4 स्टूडेंट को, फिफ्थ वाले को, फिफ्थ, तो वो हमारा हो गया सिस्टमेटिक सैंपल हो गया। नेक्स्ट हमारा रैंडम नंबर टेबल्स क्या हैं? ये टिपेट्स टेबल होते हैं, फिशर एंड एट्स टेबल्स होते हैं, कैंडाल एंड बेंगिंटन स्मिथ टेबल्स होते हैं इसमें, रैंड कॉर्पोरेशन टेबल, राव मित्रा एंड मथाई टेबल। ये डिफरेंट टेबल्स हैं जिससे हम लोग डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल फीड करते हैं, देन उनको मैनिपुलेट करते हैं, देन उनको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। सैंपल साइज का कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं उसके साइज का? फर्स्ट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं उससे हम लोग सैंपल साइज को अपने डिसाइड करते हैं कि हम इतना 150 सैंपल साइज लेंगे, 100 लेंगे, 200 लेंगे, 500 लेंगे। नेक्स्ट नेचर ऑफ स्टडी क्या है? मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉलोड, कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं सैम्पलिंग के? जस्ट लाइक रैंडम यूज कर रहे हैं, नॉन रैंडम कर रहे हैं, रैंडम में सिंपल कर रहे हैं, तो ये डिसाइड करता है। नेचर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का नेचर कैसा है? नेक्स्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, हमको कितनी डिग्री एक्यूरेसी रिक्वायर्ड चाहिए। नेक्स्ट कॉन्फिडेंट डिजायर्ड। नेक्स्ट सैंपल एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, तो कौन कौन से क्या एरर आते हैं? फर्स्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड पैरामीटर, तो इसमें डिफरेंस होता है स्टैटिक और पैरामीटर में क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं, अगर डकवर्थ ल्यूइस रूल के अकॉर्डिंग, डकवर्थ आपने एज ए क्रिकेट मैच में देखा होगा, जैसे न्यूजीलैंड लॉसिंग इन वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड इसी वजह से डकवर्थ ल्यूइस रूल की वजह से वर्ल्ड कप हार गया। साउथ अफ्रीका लूजिंग द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान एयर क्रैश हो गया, चंद्रयान सेकंड, कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट, तो ये सैम्पलिंग एरर पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसे एरर भी होते हैं। देन नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? डिफेक्टिव फ्रेम द फॉल्टी सैंपल, इन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कोडिंग टेबुलेशन, इन एडुकेट सुपरविजन, तो सैम्पलिंग एरर भी आते हैं। मान लीजिए आपने सैंपल लिए, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसी को एरर बोलते हैं। देन मेजरमेंट ऑफ स्केल, स्केल्स का कैसे हम लोग मेजर करते हैं? मेजरमेंट अगर देखें तो मेजरमेंट कौन कौन से मेथड हैं? इसमें नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो। स्केल कौन सी है? रेटिंग स्केल है एंड एटीट्यूड स्केल। 2 टाइप की स्केल्स होती है, रेटिंग एंड एटीट्यूड। मेजरमेंट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल में स्पेशली क्वालिटेटिव को हम लोग जज करते हैं, तो मैं अभी आगे इसको डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नॉमिनल मेजरमेंट क्या होता है। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वलिटी, तो उसमें इक्वलिटी का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि 2 वेरिएबल के बीच में कितने उसमें इक्वलिटी है, तो इसको हम लोग नॉमिनल मेजरमेंट में चेक करते हैं। हेल्प्स इन ग्रुपिंग और क्लासीफाइंग, परसेंटेज एंड मोड इसमें निकालते हैं। काई स्क्वायर एंड बाइनोमियल टेस्ट लगाते हैं इसमें नॉमिनल में। ऑर्डिनल में क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेटर और लेसर, मतलब लेस और ग्रेट को हम लोग ऑर्डिनल मेजरमेंट से चेक करते हैं, जबकि नॉमिनल में हम लोग इक्वलिटी को, उसमें कितनी इक्वलिटी उसको चेक करते हैं। इसमें क्या होगा? रैंकिंग करते हैं, प्रेफरेंस डेटा करते हैं, मार्केट पोजीशन करते हैं। इसमें हम लोग मीडियन निकालते हैं, जबकि उसमें मोड निकालते हैं, तो इसमें रैंक ऑर्डर कोरिलेशन लगाते हैं, जबकि उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट इंटरवल मेजरमेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ इंटरवल, इंटरवल के बीच में कितनी इक्वलिटी है, इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? इंटरवल मेजरमेंट्स में। इंडेक्स नंबर एटीट्यूड मेजर से करते हैं, इसमें मीन लगाते हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में इसमें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, फैक्टर एनालिसिस से करके हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट रेशियो मेजरमेंट में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियो, 2 रेशियो के बीच में कितनी इक्वलिटी है, इसको हम लोग रेशियो मेजरमेंट बोलते हैं। इसमें जियोमेट्रिक मीन लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट रेटिंग स्केल्स, तो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट स्केल होती है, देन कंटिन्यूस और ग्राफिक स्केल होती है। डिस्क्रीट स्केल क्या होती हैं? 2 or more मेजर कैटेगरी आर प्रोवाइडेड रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जिसमें 2 और उससे ज़्यादा जो कैरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में, तो उसको डिस्क्रीट स्केल बोलते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो एक्सट्रीमली गुड, अबव एवरेज, एवरेज बिलो, एवरेज पुअर, तो इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली गुड है, अबव एवरेज है, अबव एवरेज से ऊपर है, एवरेज है, बिलो है, एवरेज है, पुअर है, तो इसमें एज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को ना ध्यान में रख के उससे अबव या नीचे रखा जाता है। मान लीजिए वो गुड है लेकिन एक्सट्रीमली गुड है, उससे ऊपर है। नेक्स्ट कंटिन्यूस में क्या है? ऑन एन
ऑन एन इंटरवल स्केल विच इज कंटिन्यूस, हाईली सेटिस्फाइड होता है और हाईली डिससेटिस्फाइड होता है। इसमें क्या है, जैसे ऐसे ऐसे चलता है 1 2 3 4 10 9, तो ये सीधा भी चलता है उल्टा भी चलता है, कंटिन्यूस ग्राफिक स्केल जो होती है। नेक्स्ट एटीट्यूडनल स्केल क्या है, तो लिकर्ट समेटेड स्केल, इसको लिकर्ट समेटेड स्केल भी बोलते हैं। थर्स्ट ऑन्स इक्वल अप्रेगिंग इंटरवल स्केल भी बोलते हैं। एंड गुटमैन कम्युलेटिव स्केल इसमें आती है। ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आती है। इसमें पहली कौन सी आती है, लिकर्ट्स समेटेड स्केल आती है। नेक्स्ट थर्स्ट ऑन्स इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल आती है। गुटमैन्स क्यूमुलेटिव स्केल आती है। ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आती हैं। देन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन रिगार्डिंग मोड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा मोड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे मैनुअल करेंगे या सॉफ्टवेयर पैकेज से, मतलब खुद से हाथों से करेंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन चेक करते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें ट्रांसकोडिंग होती है। नेक्स्ट डेटा का एंट्री करेंगे, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। डेटा प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यूज ऑफ विजुअल एड्स, डिपेंड विजुअल एड्स होते हैं जो हमारे स्लाइड्स हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, इनके यूज़ से हम लोग डेटा को प्रेजेंटेशन करते हैं। पहला इसमें टेबुलर बनाएंगे, देन लाइन ग्राफ भी करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, ट्रबल शूटिंग चार्ट बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, एंड गैंट चार्ट, देन शेड्यूल चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डिसीजन चार्ट कराएंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फोटोग्राम। तो जहाँ जहाँ पे जो भी नेसेसरी होगी, जहाँ पे फोटोग्राफ नेसेसरी होगा वहाँ पे फोटोग्राफ लगाएंगे, जहाँ पे टेबल रिक्वायर होगा टेबल लगाएंगे, जहाँ पे लाइन ग्राफ जरूरी होगा वहाँ पे लाइन ग्राफ लगाएंगे, बार ग्राफ लगाएंगे। ओवरऑल डाटा को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज वाले सेशन में मैंने डेटा जो रिसर्च प्रोसेस है उसको कवर किया, तो सेशन में एंड करता हूँ। एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड रहें, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को आप अगर एटलीस्ट फुल देखिएगा और अपने जो भी फ्रेंड होंगे उन तक ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी जो भी डेटा रिसर्च प्रोसेस को मैंने कवर करने का पूरा मतलब कंप्लीट करने का इसको कोशिश किया है। नेक्स्ट वाला सेशन मैं जो रिसर्च मैथडोलॉजी में कवर करूँगा उसमें रिसर्च मेथड को कवर करूँगा। तो सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।